की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही हालत है क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। ये मैं बता रहा हूँ, सड़कें जागेंगी, सत्ता भागेगी, मन में मैल भरा पड़ा है। तो बार बार ये कहना जहाँ पे हार जीत की बात अलग है भाई साहब। आपके वोट अगर आप वोट भी कर देंगे, वो सरकार तोड़कर बना लेते हैं। अखिलेश जी क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस चुनाव आयोग हम लोगों को ले जा रही है। हम लोग इस वक्त संसद मार्ग पर खड़े हैं। पार्लियामेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक विपक्षी सांसदों का मार्च था। जो बस मेरे पीछे आप देख रहे हैं उसमें इस समय समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हुए हैं, जिनको एक तरह से बस में भरकर ईसीआई के ऑफिस लेके जाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव का कहना है। उनके साथ साथ लोकसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी हैं और समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद भी मौजूद हैं। 300 से करीब 300 सांसदों का मार्च ये पार्लियामेंट से ईसीआई दफ्तर तक होना था, लेकिन पुलिस ने भारी बल प्रयोग करके सांसदों को बस में बिठाया है, उनको लेकर जा रही है। जो बैरिकेड है उसके पीछे इस समय राहुल गांधी मौजूद हैं, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं और तमाम सांसद मौजूद हैं। मुद्दा ये है कि विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी दलों ने इल्ज़ाम लगाया है ईसीआई पर और केंद्र की मोदी सरकार पर कि वोट चोरी की जा रही है, वोट चोरी की गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जो हाल ही में एसआईआर आया है बिहार में, उसको लेकर भी मुद्दा गरमाया हुआ है। हम इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद सांसदों से और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करने की। देखते रहिए खबर गाँव की ये रिपोर्ट। मैम, क्या सिर्फ उन्हीं सीटों पर हुआ है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी थी? बीजेपी का कहना यह है कि और भी सीटों पर तो हुआ है और इसको वो इसे एसआईआर के डिफेंस के तौर पर भी देख रहे हैं। कर्नाटका में सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है ना। तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका का ही उदाहरण देकर कहा है कैसे हेरा फेरी चल रही है। तो बार बार ये कहना जहाँ पे हार जीत की बात अलग है भाई साहब। आपके वोट अगर आप वोट भी कर देंगे, वो सरकार तोड़कर बना लेते हैं। आप लोगों ने तब आवाज़ नहीं उठाई जब महाराष्ट्र में एक सरकार गिरी। आपने तब आवाज़ नहीं उठाई जब आपके वोटों का अधिकार आपसे छीने जा रहे थे। आपने तब आवाज़ नहीं उठाई जब मीडिया को चुप कराया जा रहा था। आपने तब आवाज़ नहीं उठाई जब लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। आपने तब आवाज़ नहीं उठाई जब ईडी, सीबीआई, आईटी विपक्ष को जेल में भेजा था। आपने तब आवाज़ नहीं उठाई जब आप लोगों के ऊपर जब भी आप विपक्ष की बात करते थे या सवाल पूछते थे, आपको चुप कराने का काम किया जा रहा था। अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वेलकम टू डिक्टेटरशिप, बस यही कहूँगी। क्या अभी जो एक तरह से डिटेन किया गया है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लाया गया है, किस तरीके से देखते हैं पूरी कार्रवाई? देखिए, हम महाराष्ट्र के सांसद हैं, हम आंदोलन कर रहे थे, मोर्चा निकाला था। हम लोग निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग पे जा रहे थे और उन्होंने हमको रास्ते में बीच में अड़ाया और बीच में अड़ा करके मोर्चा रोक दिया और हमको डिटेन करके इसमें बस में बिठाया। किधर लेके जा रहे पता नहीं है। अब आपको बता रहे हमको कि कौन से पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, लेकिन हम ये दड़पशाही, ये हिटलरशाही लोकशाही में नहीं चलेंगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये बात नहीं होगी। जब तक कि वो लोग एसआईआर वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन और ये काम हमारा जारी रहेगा। क्या मुद्दे हैं सर? क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र का भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र से में भी बड़ी तादाद में वोटों का चोरी किया, वोट ज्यादा कहीं कहीं डाल दिए और वो सारी सरकार वो झूठे और लिस्ट में जो वोट डाले थे उसी में जीत कर आई है। किस तरीके से देखते हैं पूरी कार्रवाई को सर? अरे नहीं, इनकी दड़पशाही चल रही है। उनको जो सच बाब है वो सच बाब नहीं होना उनको। हम एसआईआर पर चर्चा करने के लिए कर रहे, वो चर्चा दे रहे नहीं, सदन में दे रहे नहीं। चुनाव आयोग उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमारे नेता राहुल जी गांधी, इन्होंने आज मोर्चा निकाला। पर मोर्चा निकालते टाइम पे वो 5 मिनट के बाद ही हमको रोका
रोकने के बाद हमको जो ये हो गए हमको यहाँ ला के आए। चुनाव आयोग कहता है कि आप लिखित में दे दीजिए, तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, और चुनाव आयोग सिर्फ बोल रहा है, पर चुनाव आयोग सिर्फ बातें करता, सच बोलता नहीं, वो मोदी के इशारे पर चलता है। ये जो मेरे पीछे बस है वो चौथी बस बताई जा रही है जिसमें सांसदों को लेकर आया गया है। हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने मौजूद हैं। हमने महाविकास अघाड़ी के सांसदों को देखा, बंगाल से भी राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद यहाँ पर आए हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं। सबकी यही मांग है कि 300 सांसदों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाना था, वहाँ पर बात करनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हमने 30 लोगों को यहाँ पर बुलाया है, 30 लोग यहाँ पर आ जाइए। लेकिन जितने भी सांसद हैं उनका कहना है कि जाएंगे तो 300 के 300 जाएंगे। इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हैं, जिन्होंने ये पूरा आंदोलन एक तरह से इसको शुरू किया है। 7 अगस्त की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कई बड़े दावे किए गए, कई सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर आपके दावे और अगर आप मानते हैं कि आपके दावे सही हैं तो आप जो है ओथ पर साइन कर दीजिए, एक एफिडेविट दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो पार्लियामेंट में ओथ ले चुके हैं तो वो और कोई ओथ नहीं लेंगे। हम इस समय पर बने हुए हैं कई सारे सांसद, जो कि इसमें शरद पवार भी शामिल हैं, कई बड़े नाम। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ले जाया गया है। रणदीप सुरजेवाला हैं, इमरान प्रताप गढ़ी हैं, गौरव गोगोई हैं, महुआ मोइत्रा हैं, कई सारे सांसद जो कि विपक्षी दलों के हैं, इंडिया ब्लॉक जिसको कहा जाता है, वो सांसद इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर हैं। उनकी मांग ये थी कि वो पार्लियामेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक मार्च करेंगे। मुद्दा वही है वोट चोरी का, जिसका इल्ज़ाम विपक्षी दलों के सांसदों ने लगाया है। पार्लियामेंट के जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हैं राहुल गांधी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। हमारी नज़र इस पूरे मुद्दे पर बनी हुई है। देखते रहिए खबरगांव की ये रिपोर्ट। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे देंगे, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। जिस तरह से हमें घसीटा गया, महिला सांसद को घसीटा गया, सारी को ऐसे करके हमारे बाल को पकड़ के, जब हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार को निभा रहे थे, हम विरोध कर रहे थे SIR का शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके, फिर भी हमें जबरदस्ती करके यहाँ लेके आए हैं। जब हमें बोला गया कि पार्लियामेंट ले जा रहे हैं, फिर हमें थाना लेके आए। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस समय पर क्या है अंदर? कुछ नहीं, तानाशाही दौर है, तानाशाही दौर है। चुनाव आयोग से लेकर के सत्ता प्रतिष्ठान के बीच में, ये मैं बता रहा हूं, सड़कें जागेंगी, सत्ता भागेगी। सर, जो मीटिंग की बात थी उसके बारे में कोई भी अभी कुछ नहीं, मिल ही नहीं सकते वो लोग। मन में मैल भरा पड़ा है, मन में कलुषित है मन उनका।
अब आने वाले समय में बिहार भी है, बंगाल भी है, उसको आप लेकर सड़क देख रहे हैं ना जी, सड़क देख रहे हैं, बस आप लोग भी जाग जाइए, हाथ जोड़ के कहता हूँ, लोकतंत्र के खात्मे की साजिश। लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका की बजाय भाजपा की सहायक भूमिका निभा रहा था, आज उन प्रश्नों का जवाब देश की जनता को चाहिए। हमारी मांग है कि हमें सॉफ्ट कॉपी दी जाए, जो मतदाता सूची है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी जाए। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं, पारदर्शी तरीका से दे दो हमें। हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ी हुई है। आज हरियाणा चुनाव आयोग ने भी जो नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को 10 दिन तक, आप बताओ, कभी चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, कभी चुनाव आयोग कह रहा है 300 एमपीओ से नहीं मिल सकते, कभी हरियाणा का चुनाव आयोग 10 दिन का नोटिस दे रहा है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका। हरियाणा में भी आज के मार्च के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कैसे देखते हैं? जा रहा है, घोषणा पत्र मांगा, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। जी, आज के मार्च के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, कैसे देखते हैं इसको? आगे ये क्यों नहीं हुआ हासिल? जनता की लड़ाई लड़ने में जो है, मैं समझता हूं कि आज ये जो प्रश्न है ये इनके सामने दोबारा से हमने पहुंचाने का काम किया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के 250 के करीब सांसद इस थाने के अंदर मौजूद थे। वजह क्या थी? वजह था एक प्रदर्शन जो कि कथित वोट चोरी के खिलाफ किया गया था। जो वोट चोरी का जो ट्रेंड है वो राहुल गांधी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, 7 अगस्त को एक प्रेजेंटेशन की थी और उसमें वोट चोरी का जो मुद्दा है वो उठाया था। संसद से ये मार्च शुरू हुआ था। संसद मार्ग पर कई सांसदों को डिटेन किया गया, बसों में भरकर यहाँ लाया गया। 1 से 1.5 घंटे तक सांसद यहाँ मौजूद भी रहे, लेकिन जब संसद शुरू होने का समय आया उसी के आसपास सांसदों को रिलीज़ कर दिया गया हिरासत से और वो अभी लोकसभा पहुँच चुके हैं, जिसकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित थी, लोकसभा और राज्यसभा की। और अभी दोनों ही सदनों में जो सांसद हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे दिन ये जो कैओस चला, ये जो मार्च चला, हमने आपको सारी बातें दिखाई, क्या क्या हुआ सब हमने आपको दिखाया है, सांसदों से बात की है, उनका कहना क्या है वो आपको बताया है। और इस समय इलेक्शन कमीशन और सांसदों के बीच में जो विपक्षी दल के सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, उनमें एक टसल चला हुआ है, एक लड़ाई जिसको वर्सेस की तरह से देखा जा रहा है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन का कहना ये था कि आप 30 लोग हमसे आके मिल लीजिए, हम मिलने को तैयार हैं, लेकिन सांसदों का कहना था कि हम 300 के 300 जाएंगे तो मिलेंगे, वरना कोई भी नहीं मिलेगा। इस समय पर बातचीत नहीं हो पाई है, मीटिंग नहीं हो पाई है। इलेक्शन कमीशन आगे क्या रुख अपनाता है, क्या इसकी जांच करता है, ये भी देखने वाला है। और एक सवाल आपसे भी है कि आप इंडिया ब्लॉक के इन सवालों पर क्या सोचते हैं? वोट चोरी, जो कथित वोट चोरी के आरोप है, उस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी के सांसद इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कि आप ये सोचते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो सही है कि गलत? हमको आप अपनी राय ज़रूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे पूरी खबर आपके लिए रिकॉर्ड की थी मेरे साथी अयान ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।